सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ राठौर आपके बीच लाया हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान की बात करें या मौलिक संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक या मूल संविधान की बात की जाए तो 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं अनुसूची को संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। किस अनुसूची को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम भारतीय संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, लेकिन इसे 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। बात करें हम 12वीं अनुसूची की तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992। 1992 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया, लेकिन पूर्ण रूप से उसे जो लागू किया गया था वो 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। तो 1 बाय 1 हम सभी अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय संविधान में अनुसूचियों को डिस्क्राइब किया गया है और किस अनुसूची में किस चीज़ को दिखाया गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहेंगे आप मेरे साथ। आप अपना बेस्ट करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो अनुसूचियाँ हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पुलिस का हो, SSC GD का हो, CGL हो, रेलवे हो, बैंक हो। तो हर एक एग्ज़ाम में भारतीय संविधान की अनुसूचियों से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको मदद करूंगा, आपको इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप जानेंगे कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो पहली अनुसूची की हम बात करें तो उसमें दिखाया गया है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का विस्तार, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करें हम तो उसमें वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची की बात करें हम तो उसमें शपथ। देखो, आप शपथ को याद रखने के लिए एक चीज़ करेंगे कि अनुसूची 3 है और शपथ में वर्ड कितने हैं? शपथ, है ना, शपथ। तो आपको याद हो गई होंगी। पहली में मैंने बताया आपको, दूसरी में बताया और तीसरी में शपथ बताया।
हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन विभिन्न या सभी राज्यों में किया गया है। ये हमारी 4 अनुसूचियां होती हैं और इसके बाद में 5वीं अनुसूची आती है। उसमें ST SC जाति का प्रावधान दिया गया है। हम बात करें 6वीं अनुसूची की, तो इसमें ST जाति के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है 4 राज्यों में। तो वो राज्य हैं, मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक। ATM + M। A का मतलब असम, T का मतलब त्रिपुरा, M का मतलब मिजोरम, प्लस एक और M मैंने बताया, उसका मतलब हो गया मेघालय। तो इस तरीके से हमारी 6 अनुसूचियां पूरी हो जाती है। और इसके बाद हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है शक्तियां, शक्तियों का बंटवारा। तो देखो, स से 7, स से शक्तियों का बंटवारा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने 7 अनुसूचियां समझ ली होंगी। और अब जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं, मानक भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। वर्तमान की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। तो इसमें भूमि संबंधी सुधार दिए गए हैं, जो कि 9 का मतलब आपने देखा होगा भूमि, बड़े की मात्रा जो है वो डिनोट करेगी 9 को। तो भूमि संबंधी सुधार। अब मैं बात करता हूं अनुसूची 10 की। 10 दल बदल कानून, दल बदल संबंधी या दल बदल कानून 10 हो जाती है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी बात करें तो वो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। तो मैं आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा, तो आप मेरी बातों पर ध्यान दें और अच्छे से समझें। ये आपके लिए एक बेहतरीन क्लास है जिसमें आप भारतीय संविधान की अनुसूचियों को मौखिक रूप से समझ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 1 से लेकर के 12 अनुसूचियों को बोर्ड पर समझा दूंगा रिटन में, तो आप उन्हें अच्छे से और समझ लेंगे। तो ये मेरी वीडियो मौखिक है, जिसमें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 12वीं अनुसूची के बारे में। उसमें क्या है, 12वीं अनुसूची में दिया गया नगर निगम। तो आपने 12 अनुसूचियों के बारे में समझ लिया होगा। मैंने बताया था मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। संविधान में किसी भी अनुच्छेद या कोई भी तथ्य जोड़ने के लिए संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। संशोधन की बात करें तो अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो उसके तहत किसी भी तथ्य को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया 12 अनुसूचियों के बारे में। तो ये मौखिक रूप से आप सबके बीच मेरा लेक्चर रहा, एक वीडियो रही जो आप सभी ने देखी। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने 12 अनुसूचियों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना बेस्ट करने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
और जानिए एक से एक बेहतरीन चीज़ों के बारे में जो आपको एग्ज़ाम में बेस्ट कराने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम हमारा मित्रा है। तो मैं अंतिम रूप से आपसे कहूँगा कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और एक से एक बेहतरीन वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।